लेकिन इस महीने की एंडिंग के बाद कोई भी वीडियो पब्लिक डोमेन में डलेगी सारी बस हो जाएंगे बस वैसे। अब सुनो भाई, क्लास बोर्ड में देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। आप लोगों को अब तक ऑसिलेशन के अंदर, शिवम बस कर भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा। सुनो, पहले मैं कुछ आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चंस ट्राई करने को दूंगा, ठीक है? सो वो आप लोगों को करने होंगे। तो सबसे पहले तो बोर्ड पे देखिए कि आप लोगों को जो ऑसिलेशन करवाया जा रहा है उसमें बहुत बार मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि अगर हमारी बॉडी ने मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट करा है, अगर फिर कहां से स्टार्ट करा है, मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट करा है, सो हमने अलग अलग पोजीशंस को अलग अलग टाइम से इंडिकेट कर दिया है। हमने इंडिकेट कर दिया है कि ये वाला समय कौन सा समय है, बोलो, 0 समय है। ये वाला कौन सा समय है, T/4, पूरे एक चक्कर में लगने वाले समय का 1/4 समय, यही बोलता हूं मैं। ये वाला समय कौन सा है, बोलो, T/2 समय है। ये वाला समय कौन सा है, 3T/4 समय है। और वापस से यहां पर आते हुए T समय हो जाएगा। और इन अलग अलग टाइम्स पे इसने अपनी वैल्यूज भी बदली है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इसका कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, फिर इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंगली, फिर इसका जो इसके ऊपर लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी आप लोगों का बदलता रहता है। चलो ये बताना है, अभी बताएगा आदर्श। आदर्श, अगर ये बॉडी जो है, आए थे लास्ट क्लास में, नहीं आए? अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये राइट की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है, उस तरफ जाते हो। वेरी गुड, सही बोल रहा भाई, ठीक है। जतिन ये बताएगा, जब ये इस तरफ को जा रहा है तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अक्षर बता सकते हो? रीस्टोरिंग फोर्स मतलब नेगेटिव का आप ऐसे बोल सकते हो कि सर वो डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर बढ़ रहा है। सबको मतलब लग रहा है कि क्लियर है ये वाली चीज ना, ठीक है, अच्छी बात है। सो आप लोग ये बोल सकते हैं इन अलग अलग समय पर सभी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्सेस की वैल्यू भी बोलो क्या है, अलग अलग है। और सुमित, अगर हम यहाँ पर बताना चाहें तो वैल्यूज देखो, y की तो भैया बिल्कुल दिमाग में याद ही होगी ना। इस वाली पोजीशन पे y कितना होता है, 0। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते y की वैल्यू +1, वापस से 0, फिर बोलो क्या, और वापस से 0। और ये a और -1 दोनों ही, आशीष देख ले, y = a और y = -1 दोनों ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स हैं, बट एक इस तरफ को है और एक उस तरफ को, बस माइनस ये इंडिकेट कर रहा है, दोनों ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स हैं। उसके बाद वेलोसिटी की बात करें तो आपको पता है कि मीन पोजीशन से गुजरते वक्त, जैसे यूं जाए चाहे यूं आए, मीन पोजीशन से गुजरते वक्त उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो वेलोसिटी बच्चों कितनी होती है यहाँ पर, तो आपको पता था a ओमेगा होती है उस तरफ जाते हुए, याद आ रहा है? फिर एक्सट्रीमस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0। फिर वापस इधर जाते हुए वेलोसिटी कितनी होती है, बोलो, -a ओमेगा। तो +- a ओमेगा लिख दो वेलोसिटी, नहीं आ रहा समझ में? और उस तरफ जाते हुए वापस से वेलोसिटी बोलो कितनी, 0। एक फोर्स की बात और कर लेते हैं। तो जब फोर्स की बात करते हैं तो इस जगह पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है आशु? इस जगह पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना होएगा, 0 ना, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है आप लोगों का -m⍵²y। एंड अगर आप y को 0 रखते हैं तो बोलो ये भी कितना आएगा, 0। और लॉजिकली ये फिट भी बैठ रहा है कि मीन पोजीशन पर कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हर्षित तुम बताओगे इस जगह पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, उसी को बताने दो। -m, बस आधा ही सुन पाया, आधे बता पाया। अक्षर कितना होगा यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स, माइनस का m⍵²a, that will be the maximum restoring force. The maximum value of the restoring force is at that position, जब वो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन पे है, ये बातें नहीं, जब वो बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा। और वो कितना है बोलो, माइनस का m⍵²a, बिकॉज जितना हम राइट में बढ़ रहे हैं y इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना बढ़ रहा होगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत खास होनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें सीक्वेंस में चीजों को पढ़ा हुआ है तो फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे दिक्कत है, ठीक है भाई, डन। यहां तक में कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ो। अब अगली चीज कराता हूं। देखिए मैं आप लोगों को कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो ढंग से समझिएगा।
time period of oscillation of a body attached to spring. चलिए इसको एक काम करते हैं, एक पेज और आगे लेके चलते हैं और कुछ आपको बताता हूँ पहले। गाइस मुझे तुम एक बात बताओ, तुम लोगों को वर्क एनर्जी पावर चैप्टर कुछ कुछ तो याद होगा। तो मैंने उधर स्प्रिंग के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाई थी, थोड़ा याद करते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं। आइए क्लास बिल्कुल बोर्ड पे नजरें हो और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना। पहले पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल रिपीटेड लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ तो समझने की कोशिश करिए। ये अभी आपका एक ब्लॉक बिल्कुल स्प्रिंग के साथ एक नॉर्मल सिचुएशन में रखा हुआ है, ना खींच रखा है ना कंप्रेस कर रखा है स्प्रिंग को। तो ये इसकी मीन पोजीशन है ना, जैसे वो पेंडुलम बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पे रखा हुआ है। तो ये इसकी मैं बोल सकता हूं इट विल बी इट्स मीन पोजीशन। और अभी जो है डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो है। मैंने वहां आप लोगों को इसको ऐसे पढ़ाया था कि इसको मैं जितना राइट की तरफ खींचूंगा, मैं इसका डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा करूंगा, लेट इट बी कि मैंने इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो अगर मैं इसको खींच के आगे ले गया हूं तो मेरा सवाल ये है कि इसके अंदर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ होगा। आप बताइए वो किस डायरेक्शन में हुआ होगा। अगर मैं इसको खींच के बाहर लेके गया हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर पैदा हुआ होगा। तो मैं बोलूंगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अंदर की तरफ पैदा हुआ होगा, जिसको मैं एफ बोल सकता हूं। और क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर मैंने इसको 1 यूनिट खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा कम बना होगा। रौनक खुद भी नहीं पढ़ रहा, उसको भी नहीं पढ़ने देगा, यही दिक्कत है। नहीं बोला कुछ भी, दिख रहा है भाई, पूछने की जरूरत नहीं है। क्लास शुरू हुई, आते ही बातें करना शुरू कर दिया है, तो लगता है आधे घंटे बाद बात करना शुरू करेगी, थोड़ा सा टॉपिक से हट के थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर रहे। शुरू में आते ही बातें कर रहे हो, ये तो कोई सेंस बन नहीं रहा। अपना नुकसान कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से कोई बच्चा फेल हो जाएगा, फिर अपने लिए पछताएगा बाद में और फिर डाल देगा ब्लेम सर के ऊपर, सर ने तो कराया ही नहीं है। यहां पर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं जितना राइट की तरफ खींचूंगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर मैं 1 यूनिट खींचूंगा कम रिस्टोरिंग है, 2 यूनिट खींचूंगा और ज्यादा रिस्टोरिंग, 3 यूनिट खींचूंगा और ज्यादा रिस्टोरिंग। जितना ज्यादा खींचूंगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने माइनस साइन भी लगा दिया था बाद में, इसलिए लगाया था कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है फोर्स उसके अपोजिट बन रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल पेंडुलम वाला सिनेरियो भाई, उधर भी माइनस इसीलिए है F = -m⁻² में। तो मेरा आपसे बस एक सवाल है, आप लोग सोच के बताइएगा, जितना ज्यादा मैं इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करूंगा उतना ज्यादा इसके अंदर बोलो क्या पैदा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। एग्री और नॉट? लेकिन एक बड़ी जरूरी चीज है यार कि इसका ना हर एक स्प्रिंग का ना अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसको हम K बोलते हैं। याद आया कुछ? ये होता है, फिर सब पढ़ा रखा है बच्चों मैंने, ये तो मैं रिपीट करवा रहा हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट अभी करते हैं उसको माइनस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्प्रिंग। नेचर ऑफ स्प्रिंग मैंने ऐसा ही बताया था कि फॉर हार्ड स्प्रिंग K ज्यादा होता है, K इज हाइयर। पूरी बात क्लियर करेंगे इसको भी। देखिए फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग K इज लोअर। 5 मिनट ध्यान सुनना, फिर तुम्हें बड़ी जबरदस्त चीज समझ में आएगी टाइम पीरियड को लेकर। लेकिन ये समझना बहुत कंपलसरी एक तरीके से कि स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर क्या चीज है। तो एक बात तो क्लियर होती है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। लेकिन मेरा बस आपसे ये सवाल है बच्चों कि अगर मैं 2 स्प्रिंग लेता हूं, एक लेता हूं मैं सॉफ्ट स्प्रिंग, ये थोड़ी सी सॉफ्ट स्प्रिंग है, और ये वाली जो स्प्रिंग है मेरे पास ये थोड़ी सी हार्ड स्प्रिंग है, और मैं दोनों को ही ना खींच के 5 यूनिट आगे ले आता हूं, इसको भी खींच के और इसको भी खींच के। मेरा आपसे बस ये सवाल है, दोनों को अगर मैं 5 यूनिट आगे ले आया, क्या दोनों में जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ होगा? अच्छा, इसको खींचा तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स बना होगा, इसको खींचा तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स बना होगा। क्या दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स सेम बना होगा? यार सॉफ्ट स्प्रिंग को ऐसे खींचिए, आपको खुद महसूस होगा कि वो अंदर की तरफ ज्यादा खींच ही नहीं पा रही, और हार्ड स्प्रिंग को ऐसे खींच के देखिए 5 यूनिट, आपको महसूस होगा कि अंदर एक बहुत हाई रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो चुका है।
इसका मतलब फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट रीस्टोरिंग फोर्स सेम नहीं होगा। रीस्टोरिंग फोर्स सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, रीस्टोरिंग फोर्स एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारी स्प्रिंग कैसी है। अगर स्प्रिंग हार्ड है तो वो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए ज्यादा रीस्टोरिंग पैदा कर देगी, और अगर हमारी स्प्रिंग सॉफ्ट है तो वो उतनी ही डिस्प्लेसमेंट के लिए कम ही रीस्टोरिंग पैदा कर पाएगी। एग्री करते हो कि नहीं करते आप लोग? ये नहीं समझ में आ रहा। तो एक्चुअली में जो के होता है ना बच्चों, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में बताता है। अगर के ज्यादा है तो एक्चुअली वो स्प्रिंग ज्यादा हार्ड है, और के कम है तो बोलो स्प्रिंग सॉफ्ट है। तो अगर देखो के जिसका कम होगा, एक्स वाले ही 5 है लेकिन उसका के बस 10 है तो 50 आएगा। लेकिन जिसका जो के है वो 10 की बजाय 20 है तो 20 इंटू में 5 बेसिकली कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसमें रीस्टोरिंग फोर्स 100 का हो जाएगा। और एक्चुअली में तुम्हें याद आए ना, तो के एक्चुअली में होता क्या है ना, ध्यान सुनिए। के की वैल्यू है f/x। के की वैल्यू बोलो क्या है, f/x। कुछ नहीं है, के जो है ना, के आपको बताता है के फॉर स्प्रिंग इज द रीस्टोरिंग फोर्स। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं। इज द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन स्प्रिंग फॉर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बस कहानी खत्म। किसी भी स्प्रिंग के अंदर उसकी 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट कर देने से जो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स बनता है, मतलब के कुछ और नहीं होता, वो भी रीस्टोरिंग फोर्स ही होता है। आशु मैं ध्यान से, के कुछ और नहीं है सर। के भी बोलो क्या है, किसी भी स्प्रिंग का जब तुम्हें के बताया जाएगा वो क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि इस स्प्रिंग में कितना रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा जब इस स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेस करेंगे, 1 यूनिट। कितना बोलो? जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि किसी स्प्रिंग का ना के जो है वो 10 न्यूटन पर मीटर है। व्हाई वी सेड द न्यूटन पर मीटर? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, नीचे एक्स की यूनिट बोलो क्या होती है, मीटर होती है। तो क्या हो गया बोलो, न्यूटन पर मीटर। और दूसरी वाली जो स्प्रिंग है ना, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 25 न्यूटन पर मीटर है। अब आप लोग मुझे बताओ उसका मतलब क्या है, क्लास बोर्ड में देखिए। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर मीटर, एक का है 25 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है, वो तो बताना चाह रही है कि अगर इसको 1 यूनिट खींचोगे तो ये अपने अंदर कितने का रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगी, 10 न्यूटन। और इसको 1 यूनिट खींचोगे तो कितना का पैदा करेगी, 25 न्यूटन। सेम 1 यूनिट खींच रहा हूं, वो 10 का पैदा कर रही है, कितने का बोलो, 25 का। तो के क्या बताता है, समझ में आया आप लोगों को? के आपको बताता है कि जब मैं इस स्प्रिंग को 1 यूनिट से डिस्प्लेस करूंगा तो कितना रीस्टोरिंग फोर्स अपने अंदर पैदा कर देगी। तो मुझे बताओ, 1 यूनिट से डिस्प्लेस करने में सुमित के का पैदा करा, 2 यूनिट खींचूंगा तो कितने करेगा, 2 के। 3 यूनिट खींच दूंगा तो, इसीलिए x यूनिट खींचने में कितना रीस्टोरिंग पैदा हो रहा है, x। अब क्लियर हो गया स्वयं इधर। तो के आपको क्या बता रहा है, द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग फॉर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। So for the x units of displacement, the restoring force will be kx। अरे नहीं आया भाई, तो अब तो क्लियर हो गया ये फॉर्मूला सब बच्चों को, सबको याद रहेगा ये फॉर्मूला। तो मुझे बताइए बस, यहाँ पर मैंने एक चीज और लगाई थी, माइनस साइन। ये माइनस ये कहता है कि जिस तरफ x जा रहा है रिस्टोरिंग उसके अपोजिट बढ़ रहा है। तो सभी बच्चों को एक फॉर्मूला अब याद करके आगे बढ़ना है कि भैया जब ये स्प्रिंग के ब्लॉक को हम लोग इसको खींचते हैं, इस तरीके से ब्लॉक को हम ऐसे खींचते हैं, तो जिस तरफ x बढ़ता है, जितना ज्यादा x बढ़ता है उतना ज्यादा बोलो क्या बढ़ता है, रीस्टोरिंग फोर्स। दूसरी बात, रीस्टोरिंग फोर्स सिर्फ x पर डिपेंड नहीं करता, स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा का मतलब क्या हो गया, हार्ड स्प्रिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है रीस्टोरिंग फोर्स कैसा बनेगा, ज्यादा। और स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स कैसा बनेगा, कम। क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने का मतलब होता है वो हर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कम पैदा करता है, और रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, हर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए वो रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा पैदा करता है। तो कोई अगर 1 यूनिट के लिए ज्यादा पैदा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 5 यूनिट 6 यूनिट के लिए भी ज्यादा पैदा करेगा। क्लियर हुआ या नहीं? सबको क्लियर है? ये तो टॉपिक मैंने बिल्कुल रिपीट करवा दिया आप लोगों को, जो मैंने पहले वर्क एनर्जी पावर में टाइम लगाया हुआ, लेकिन कराना जरूरी था क्योंकि उसके बिना ये बात आपको अगली समझ में नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ कराने वाला हूँ, उसका टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू स्प्रिंग। बिल्कुल बोर्ड पे नजरें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है ये मेरे पास। उम्मीद करूं पिछला सबको आ गया ना वो समझ में। चलो देखो, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, यू ऑल नो दैट कि अभी स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन पे है। अगर मैं इसको बाहर खींचूंगा और यहां पर कहीं पर इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, समझ रहे बात को, और ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा और ऐसे करेगा, ऑसिलेट कर सकता है, ऐसे कर सकता है बिल्कुल। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है, अगर ये यहां से चला है, ये यहां से चला है, अंकित सोच के बताते, यहां से चला है, तो इसका पूरा एक चक्कर कैसे होगा, मतलब मोशन करके दिखाओगे एक चक्कर इतना ऐसे हो जाएगा सर, मतलब ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, यहां से चला है बाहर की तरफ, एक चक्कर कैसे हो जाएगा बताओ, आगे जाके इससे टकराएगा, आगे टकराएगा, किसी से नहीं, रुक जाएगा, फिर वापस आएगा,
अंदर जाएगा। बहुत अच्छे, क्योंकि यहां पर एक चक्कर नहीं होता भाई, ये यूं गया, यूं आया और यूं आया, एक चक्कर हो गया। इस एक चक्कर में कुछ समय लगा होगा, वो उसका टाइम पीरियड होता है। क्या होता है बोलो? हम ड्राइव करने जा रहे हैं कि एक ब्लॉक जो किसी स्प्रिंग से अटैच है, इस ब्लॉक का मास अगर m है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है, तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? शिवम शब्दों पे ध्यान दे, तभी समझ आएगा। बिल्कुल एक एक बात आपको सुननी होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी जाती है ना, कि बिल्कुल कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, तो आपको एक एक बात सुननी होती है क्लास के अंदर। अक्षत इधर, तो जब ये यूं गया और यूं आया और यूं आया, तो इसको जो समय लगा वो बोलो क्या है? कैपिटल T। बाहर गया, अंदर आया यहां पर, और वापस यहां पहुंच गया, जो समय लगा वो बोलो क्या है? कैपिटल T। वो पूछना चाह रहा है, बताइए वो कैपिटल T का ड्राइव क्या होगा, कैपिटल T का फॉर्मूला क्या होगा? अगर वो आपको बता दे रहा है ब्लॉक m मास का है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, समझ रहे हैं बात? तो कह रहे कितना टाइम पीरियड लगेगा। अब इसको करने का तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। तो मुझे तुम सब बच्चे एक बात बताओ, लेट द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्प्लेसमेंट y। मान लेते हैं कि हमने इसको कितने डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कर रखा है बच्चों? y डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कर रखा है। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैंने इसको किसी भी सर्टेन पोजीशन पे y से डिस्प्लेस कर रखा है, हाँ भाई, y यूनिट से मैंने इसको डिस्प्लेस कर रखा है, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ होगा। मुझे बताना रीस्टोरिंग फोर्स कितना पैदा हुआ होगा? तो माइनस का ky, अरे सर kx था यार, वो मैंने डिस्प्लेसमेंट x से नोट करा हुआ था, उस वक्त तो x बनाया था, अभी y बोल रहा हूं तो क्या होगा बोलो? y होगा। तो सही बच्चे मुझे बताओ कि अगर मैं इसको y यूनिट से डिस्प्लेस कर दूं तो व्हाट विल बी द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द इनवर्ट डायरेक्शन, एक्टिंग फ्रॉम द इनसाइड, कि उसको वापस लाने के लिए काम कर रहा है। बताओ कितना बचा सब बच्चे? माइनस का ky। also इंपॉर्टेंट है, also we know during the oscillation restoring force is given by, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो स्प्रिंग ने बनाया। अब मेरा आपसे बस ये सवाल है कि जैसे कि कोई भी चीज y यूनिट आगे डिस्प्लेस हो चुकी है, तो ऑसिलेशन बताता है कि अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है, होता है? अरे यही तो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, कि जब भी कोई चीज राइट की तरफ गई है तो उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया। बताओ अगर y यूनिट डिस्प्लेस हुई तो कितना रीस्टोरिंग बना होगा? माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y, कितना बना होगा? तो वो बोलते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y। जरा ध्यान से समझना, ये जो माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y जो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर से चाहिए, ये एक्चुअली में कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको ऑसिलेट कराने के लिए कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? कि ये बाहर गया तो वापस से अंदर लाने के लिए, ये बाहर गया तो वापस से अंदर लाने के लिए इस पे किसने काम करा? स्प्रिंग ने ना। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि जो ये माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y है, ये किसने प्रोवाइड करा है? इसी ने तो प्रोवाइड करा है ना। इसको समझने की कोशिश करो आशीष, देख मत, ये जब तेरी जो ब्लॉक है ये बाहर की तरफ गया, तो इसको अंदर लाने का काम किस फोर्स ने करा? ये जो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग बना इसी ने तो करा ना। तो जो तुम ये बोलते हो कि माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y अंदर की तरफ बनता है, ये किसकी वजह से बन रहा है बोलो? स्प्रिंग की वजह से। एक्चुअली में दोनों चीजें बोलो क्या है? सेम। दोनों चीजें बोलो क्या है? सेम। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं तुम लोगों को ना बीच में एक सेंटीमीटर फोर्स वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने कहा था प्रिंस यहाँ पर रहने दो, कोई भी चीज जब गोल घूमती है तो अंदर से एक फोर्स चाहिए होता है। उस फोर्स को मैंने बोला सेंटीमीटर फोर्स, जो कि चाहिए होता है mv स्क्वायर बाय r। लेकिन मैं बार-बार बोलता था कि mv स्क्वायर बाय r कोई भी प्रोवाइड करा सकता है। जैसे कि मान लो, ध्यान सुनो, mv स्क्वायर बाय r, जैसे मैं पत्थर को सर पे अपने ऐसे घुमा रहा हूं, तो इस mv स्क्वायर बाय r को कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो इस mv स्क्वायर बाय r को कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं तो उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब वो गाड़ी को घूमना था बैंकिंग ऑफ रोड पे, तो फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा था। मींस इस सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक ड्यूटी है जिसको कोई भी प्रोवाइड करा सकता है। तो वैसे ही किसी बॉडी को ऑसिलेट करने के लिए कितना रीस्टोरिंग चाहिए होता है? माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y, अगर वो y आगे जा चुका है। बस इसको किसने प्रोवाइड करा है? यहाँ पर बस मुझे बस इतना जवाब दे दो कि रीस्टोरिंग फोर्स किसने प्रोवाइड करा है? स्प्रिंग ने ना। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल क्या है बोलो? बराबर है। दिख भी रहा होगा आपको बराबर, वो भी y है वो भी y है। तो आप क्या करेंगे? ऑन कंपैरिजन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप लोग क्या बोलेंगे जरा बताओगे मुझे कि माइनस का ky किसके बराबर है? माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y के। अरे यार ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया।
आ जाएगा, थोड़ी देर में आएगा। जब मैं 2 से 3 4 केस आपको ऐसे करा दूंगा ना, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअली में सर कहना क्या चाह रहे हैं। दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए। मैंने जब इसको राइट साइड पे डिस्प्लेस करा, सभी मुझे बताओ कि स्प्रिंग ने अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स पैदा कर लिया होगा। तो माइनस का के भाई, आप बोलेंगे सर दो बातों पर निर्भर करता है, आपने कितना डिस्प्लेस करा, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर निर्भर करेगा, और कितना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है उस पर निर्भर करेगा। मतलब माइनस का के भाई, माइनस का के भाई। दूसरी बात, हम जानते हैं कि ऑसिलेशन के दौरान जब भी कोई चीज वाई आगे डिस्प्लेस हो जाती है अपनी मीन पोजीशन से, तो उस पर कितना रिस्टोरिंग काम करता है, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर भाई। दोनों चीज सेम ही है, रिस्टोरिंग ही तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब जरा बताओ वाई से वाई, माइनस से माइनस, तो के बराबर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर। और मैं जानता हूं मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम पीरियड होता है ओमेगा में। ओमेगा बोलो क्या होता है, अरे सभी जानते हो ओमेगा 2π/t होता है। तो मुझे बताओ यहां से क्या एक्सप्रेशन बन के निकल के आ रहा है, के बराबर, ध्यान देना है, एम 4π² अपॉन में टी स्क्वायर। बोलो टी स्क्वायर इधर आएगा, 4π² एम बाई में के, और टाइम पीरियड कितना आ गया 2π रूट एम बाई में के। चलिए हो गया ड्राइव। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक अटैच टू स्प्रिंग। अच्छा, इसने कुछ बातें बोली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। वंश, ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम एक केजी का ब्लॉक ऑसिलेट करवाओ और एक 10 केजी का ब्लॉक ऑसिलेट कराओ, क्या कह रहा है, किसमें समय ज्यादा लगेगा? सोच के बताओ। ऐसे जरूरी नहीं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बात करो। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1 केजी के ब्लॉक को ऑसिलेट करा रहा हूं, या मान लो कुछ ग्राम के ब्लॉक को ऑसिलेट करा रहा हूं, और एक मैं 10 केजी के ब्लॉक को ऑसिलेट करा रहा हूं, which block will take more time to oscillate? यार आपको नहीं लगता कि हल्की चीज तो ऐसे से कर जाएगी, और भारी चीज को थोड़ा समय लगेगा ऐसे जाने में? नहीं समझे मेरी बात को? हल्की चीज तो ऐसे से जल्दी कर जाएगी, तो कम टाइम लगेगा। तो लो मास मींस लो टाइम पीरियड, और हैवियर मास मींस हैवियर टाइम पीरियड। भारी चीज को, क्योंकि आप समझिए बच्चों, भारी चीज का इनर्शिया ज्यादा होता है, याद करिए ना, वो एकदम से रुकती है ना वो एकदम से चलती हैं। तो रुकते वक्त भी दिक्कत करेगा और दोबारा से एक्सीलरेट करते वक्त भी दिक्कत करेगा। भूलिए मत, इनर्शिया मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो रुकता भी जल्दी नहीं होगा हैवियर मास, और चलता भी जल्दी नहीं होगा हैवियर मास। अरे भूल गए क्या? अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाते, मोशन से रेस्ट में नहीं आ पाते, रेस्ट से मोशन में। और यहां पर होता क्या है, बार बार रेस्ट पे आता है फिर मोशन में आता है। तो हैवियर चीजों में समय कैसा लगता होगा, बोलो ज्यादा। तो सभी बच्चे दिमाग में डाल लीजिए इस बात को कि ब्लॉक अगर हैवियर है तो टाइम पीरियड बोलो कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर होगी वाली चीज? चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर स्प्रिंग थोड़ी हार्ड है, स्टिफर है, तो क्या लगता है, समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा? समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएं तो सर के ज्यादा होने पर टाइम कम लगेगा। के ज्यादा होने पर टाइम, अगर मेरी स्प्रिंग जो है वो स्टिफर है, हार्ड है, तो के टाइम पीरियड जो है ना वो कम लगेगा। अब टाइम पीरियड कम क्यों लगेगा, कोई लॉजिकली बता सकते हैं? लॉजिकली बताओ। बहुत अच्छे, रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। ये बात मैं सुनना चाह रहा हूं। तूने नहीं बोला रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, बोला है रीस्टोरिंग फोर्स? मेरे को कुछ और ही सुन रहा था इससे पहले तो। ठीक है। अरे बच्चों प्लीज देखो, टॉपिक से भटकने की जरूरत नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर के ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ कैसा बनेगा, ज्यादा। और अगर फोर्स ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको जब ये बाहर जाएगा, जब ये अंदर जाएगा और रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा बनेगा तो उसको जल्दी अपनी जगह पे लाने की कोशिश करेगा। मतलब टाइम पीरियड कैसा लगेगा, कम लगेगा। कैसा लगेगा बोलो? तो ध्यान रखना, इसका टाइम पीरियड जो होता है ना, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और के इसका मतलब क्या है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है सर? हैवियर ब्लॉक्स टेक मोर टाइम टू कंप्लीट देयर वन ऑसिलेशंस, क्लियर? एंड द स्प्रिंग हैविंग, मतलब सॉफ्ट स्प्रिंग जो होगी, अगर सॉफ्ट, अब खुद सोचना, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो क्या वो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा कर पा रही है? तो वो उसको खींचने में, ऐसे लाने में समय भी ज्यादा लगाएगी। तो सॉफ्ट स्प्रिंग यानी के कम होने पर टाइम पीरियड कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब चलिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है इसमें से एक, आप जरा इसका आंसर मुझे बताइएगा क्लास बोर्ड पे। मुझे बताइएगा किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, इन विच केस
चलो बताओ, एक केस में मैंने इस ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मैं इस ब्लॉक को खींच के ले गया हूं 5 यूनिट आगे, और दूसरे केस में मैं इसी m मास की इसी k चीज को खींच के ले गया हूं, ये 5 है, 8 यूनिट आगे। आपसे सवाल पूछा गया है किस केस में पूरा एक चक्कर लेने में समय ज्यादा लगने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को। एक केस में मैं इसको लेके गया हूं 5 यूनिट आगे और फिर छोड़ दिया है, तो आपको पता है ऐसे ऑसिलेट करेगा। एक में मैं 8 यूनिट आगे लेके गया हूं और फिर मैंने छोड़ दिया, तो आपको पता है ऐसे करेगा। तो दो केसेस है, किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा? केस नंबर 1, केस नंबर 2। Both springs have the same quality, same nature, and the mass is same. So what will be मैं किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा? चलिए, कितने को लगता है कि सेकंड केस में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा सर? वो एक चक्कर लगाने में, पूरा आने जाने में एक चक्कर लगाने में समय ज्यादा लगेगा सर। हैंड रेस करो प्रॉपरली हैंड रेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो बता रहा है कितने सही कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हैं। चलिए, कितनों को लगता है पहले केस में समय ज्यादा लगेगा सर? पहले केस में कितनों को लगता है कि बराबर भी लग सकता है सर? मेरे को तो बराबर लग रहा है। किसी को लगता है बराबर लग सकता है? तो बराबर की तरफ कोई नहीं है। सो मान के चलो कि सेकंड केस में ज्यादा लगेगा। अब आप लोग एक छोटी सी चीज सोचो बच्चों। हाँ, उसको बताने दो। रीस्टोरिंग फोर्स चलिए, आइए। अब इक्वल वाले कितने हैं? इक्वल वाले थोड़े बढ़ गए हैं धीरे धीरे। सुनिए, टाइम पीरियड का पहली बात तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ आता रहा होता हो आपको एग्जाम के अंदर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जरूर आता होगा, 2π√m/k। इन बोथ द केसेस द मास इज सेम, इन बोथ द केसेस द k इज सेम। 2π तो सबके लिए सेम ही है, कैलकुलेशन सेम आनी है टाइम पीरियड की, y पे डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन y। अब दूसरी बात ये रही कि लॉजिकली सारी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब आप किसी चीज को 8 यूनिट आगे लेके जाओगे तो वो अंदर भी 8 ही जाएगा, और ऐसे करके लंबा समय लेना चाहिए उसको। जिसको 5 लेके जा रहे हो वो बस 5 के उसमें ऑसिलेट कर रहा है, तो 8 वाले को ऑसिलेशन करते वक्त समय ज्यादा लगना चाहिए। आज इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा यार, जो दूर तक जा रहा है उसको समय भी तो लंबा बताओ। आपको क्या लगता है, इसको ऑसिलेशन कम लगेगा, इसको ऑसिलेशन में समय कैसा लगेगा? बोलो ज्यादा। अब सुनिए कि क्या होता है एक्चुअली में, जब आप ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं तो अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा बन जाता है। स्वयं यही कहना चाहता, स्वयं बहुत बढ़िया सोच रहा था इसमें, आप भी यही कह रहे थे कुछ बच्चे। सुन लो मेरी बात, जब प्लीज बच्चों देखो ऐसे नहीं होएगा, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को बहुत ज्यादा। आपसे जब पूछा जाए सिर्फ आपको तब बोलना है, जब मैं करा रहा हूं फिर नहीं बोलना होता। चीजें रियलिटी में बता रहा हूं, आप जैसे डिस्टर्ब करेंगे ना तो आपका नुकसान ज्यादा है। मैं उस तरीके से मैसेज कन्वे नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं करना चाह रहा हूं। आप बिल्कुल एक बार शांति से जिस दिन पढ़ते हैं ना, उस दिन हम पढ़ाते हुए बड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हाँ आज ना बिल्कुल वैसे डिलीवर हो गया है चीज़ जैसे होना चाहिए था एक्चुअली। और जिस दिन तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ना, तो ध्यान पढ़ाने पे कम होता है, जो टीचिंग आर्ट होती है ना उसके ऊपर ध्यान कम जाता है, और चुप कराने पे ध्यान बार बार ज़्यादा जाता है। तो समझ लीजिए कि एक इंसान का डिस्ट्रैक्शन अगर होगा तो वो आपको अच्छा नहीं करा पाएगा। तो इसलिए डिस्टर्बेंस बिल्कुल मत करा करो क्लास में। 12th के बच्चे नहीं करते आपकी तरह। 12th के बच्चे बहुत मतलब इस चीज़ को लेकर सिंसियर है, पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि चुप है। मतलब अब एक सिंपल सी चीज सुना करो ना, आंसर सबने गलत करा है 4-5 बच्चों को छोड़ के, सुनने को कोई तैयार नहीं है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है रीस्टोरिंग फोर्स भी कैसा बन गया? ज्यादा। और रीस्टोरिंग फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी भी बोलो क्या होगी? ज्यादा। तो इसमें ज्यादा तेजी से चक्कर लगाएगा और उसमें थोड़ा धीमे चक्कर लगाएगा, समय कैसा लग जाएगा? बराबर। अरे एक को थोड़ी दूरी तय करनी है आने जाने में, स्पीड कम है, एक को ज्यादा दूरी तय करनी है लेकिन स्पीड ज्यादा है, तो बराबर समय लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि सुमित लॉजिकली देख यहां पर टाइम पीरियड वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो टाइम पीरियड इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कितनी मर्जी डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, अगर मास और के सेम है तो टाइम पीरियड बोलो कैसा लगेगा? सेम लगेगा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड इज सेम इन बोथ केसेस। हाँ भाई हर्षित,
ये बता, दोनों का टाइम पीरियड बराबर होगा। अगर इसका मास 5 kg हो, इसी को बता देना, इसका मास 10 kg हो, किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा? नीचे वाले में। क्यों लगेगा ये बताओ? मास ज्यादा है तो वो तो ठीक है, मास ज्यादा है तो क्यों ज्यादा लगेगा? अच्छा चल उल्टा कर देते हैं क्वेश्चन को, चेंज कर देते हैं। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 10 का है, तेरे से पूछू क्वेश्चन, तेरे मतलब है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 10 है, इसका 15 है, अब किस में ज्यादा लगेगा? दोनों का मास सेम है, किस में स्प्रिंग कांस्टेंट एक का 10 है, एक का 15 है, किस में ज्यादा समय लगेगा? क्योंकि तुमने मास वाला भी नहीं समझाया। यही चीज अभी समझाई है भाई। अगर अभी कराई हुई चीज भी आप नहीं करोगे ना भाई तो फेल हो पक्का। सिंपल चीज बोली थी, मास ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा। रीजन पूछ रहा हूं, फॉर्मूला है सर, डायरेक्ट रिलेशन है। के ज्यादा, टाइम पीरियड कम लगेगा सर, खत्म कहानी। इसमें क्या सोचना है इतना? वाई ज्यादा कम फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम पीरियड वाई पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो रहा है? अब मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, और ऑसिलेशन के जितने मर्जी ड्राइव आ जाएं, ऑसिलेशन के इस चैप्टर में लगभग 7 से 8 केस कराने वाला हूं, ये एक ही हुआ है अभी। और इन 7 से 8 केस में एक ही चीज कॉमन है। अगर एक समझ में आ गया ना, 7 8 समझ में आ जाएंगे। लेकिन सुनिएगा करना क्या है। तुम लोग याद रखो एक बात, इधर देखो, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी कोई चीज वाई यूनिट डिस्प्लेस हो जाएगी तो अंदर कितना रीस्टोरिंग बनता है? माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तुम बस ये देख लो कि इस माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर वाई को किसने प्रोवाइड करा है? किसने? जैसे इसमें किसने प्रोवाइड करा है? माइनस के वाई ने। किसने बोला? माइनस। और उन दोनों को बराबर रख दिया, उन दोनों को। चलिए मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूं, तुम्हें तब सारी बात समझ में आएगी। किसी ने तुमसे पूछ लिया कि बताइए कैलकुलेट टाइम पीरियड, कैलकुलेट टाइम पीरियड। बोर्ड पे देखना, पढ़ ले भाई हर्षित, नहीं तो फेल हो जाएगा। कितनी स्प्रिंग है? 2 स्प्रिंग है। इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है? इसको अगर तुमने राइट की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो मेरा सवाल है कि टाइम पीरियड कितना लगेगा? ऑप्शंस दूं? फॉर्मूला बनाना है। इतना ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए, पैनल से याद करा हुआ है। चलिए सवाल क्या था? सवाल नहीं समझ में आया। पिछली बार वंश एक स्प्रिंग लगी हुई थी, इस बार कितनी लगी हुई है? 2। और जब मैं इसको राइट में ऐसे पकड़ के छोड़ दूंगा तो ये ऐसे से ऑसिलेट करेगा, करेगा इस बार भी। अब सवाल ये है कि इस बार टाइम पीरियड ज्यादा लगने वाला है, कम लगने वाला है, जितना भी लगने वाला है, कितना लगने वाला है? पिछली बार का फॉर्मूला याद है? 2π√m/k। मैं फिर वही बात करूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी फोकस आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला या कोई भी केस कराने में नहीं है। मेरा फोकस है कि आप लोग ना इसकी प्रोसेस को समझे कि मैं कैसे निकालूंगा। तो ध्यान समझिएगा कि आप लोगों के पास इस बार 2 स्प्रिंग है, ये आपके पास ब्लॉक है, ध्यान देना भाई। एक और स्प्रिंग है, ध्यान दो, ध्यान दो। और तुमने इसको डिस्प्लेस कर दिया ऐसे करके वाई यूनिट से डिस्प्लेस कर दिया। सभी बच्चे मुझे बताओ, जब मैं इसको वाई यूनिट से डिस्प्लेस करूंगा तो ये वाली स्प्रिंग भी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगी, ये वाली भी पैदा करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? ये वाली भी इधर पैदा करेगी, ये वाली भी इधर पैदा करेगी। और जरा मुझे बताओ कि नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना पैदा हो जाएगा? नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना पैदा हो जाएगा? जरा बताओगे तो आप लोग बोलोगे रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की वजह से पैदा होगा। अगर दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, कितना है बोलो? तो मुझे बताओ, अगर मैंने वाई यूनिट डिस्प्लेस करा तो पहली वाली स्प्रिंग ने अपने अंदर कितना रीस्टोरिंग पैदा किया? माइनस का के वाई, माइनस का। अरे नहीं आ रहा समझ में यार। जब तुमने वाई यूनिट डिस्प्लेस कर दिया और स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो कितना रीस्टोरिंग पैदा होगा? माइनस के वाई। दूसरे ने कितना करा? दूसरे ने कितना करा? अरे माइनस के वाई। अरे यार उसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के ही है, उसको भी वाई यूनिट डिस्प्लेस करा है, तो दोनों में जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा कैसा होगा? बिल्कुल बराबर। तो मुझे बताओ, एक का माइनस के वाई, दूसरे का माइनस के वाई, इस बार ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस बार रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के वाई नहीं, इस बार -2 के वाई है।
समझ नहीं आ रहा सर, आगे वाली बात समझ में। अब आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू ऑसिलेशन ऑफ बॉडी, मुझे बताओ रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? होता है? अरे होता है, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं खुशी, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं भाई, ये वाले और ये वाली बराबर रखनी है। मुझे बताओ कैसे करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बताओ कितना आएगा? माइनस का 2k बराबर आएगा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, इधर ले आओ, 2k बराबर में m ओमेगा स्क्वायर, 2k बराबर में m, ये हो जाएगा 2π/t का स्क्वायर। बातें नहीं करेगा कोई बच्चा? यहां से t स्क्वायर जो आएगा इधर ले आओ, ये बन जाएगा 4π स्क्वायर m बाई में 2k, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2π। चलो मुझे तुम सब बच्चे एक बात बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहले तो सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस बार टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? ध्यान से देख के बताओ। पहले जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था वो था 2π√m/k, इस बार कितना है बोलो? 2π√m/2k। सर कम लगेगा, क्यों सर? सर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये वैल्यू, और कम लगने का कारण खुद लॉजिकली सोचो। अरे भैया 2 स्प्रिंग है, जब बाहर खींच दूंगा प्रिंस, जब बाहर खींच दूंगा तो अब 2 स्प्रिंग उसको अंदर लाने मत करेंगी, जल्दी ले आएंगी, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करेंगी, जल्दी से अंदर खींच लाएंगी और टाइम पीरियड कम लगेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अच्छा बताओ 3 स्प्रिंग कर दूं तो क्या होगा? जोड़ दो। अगर मैं 3 स्प्रिंग कर दूं तो कितना आंसर आएगा? सर माइनस का 3ky, क्योंकि 3 स्प्रिंग पैदा करेंगी, माइनस का ky माइनस का ky माइनस ky, द टोटल रिस्टोरिंग फोर्स विल बी माइनस 3ky विच विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर y। सो सब कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर आएगा m/3k। कितना आएगा बोलो? अब कर लो 3 स्प्रिंग हो 4 स्प्रिंग हो जितनी मर्जी हो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? यू जस्ट हैव टू फाइंड, बट फॉलो करो प्रोसेस को। मैं अभी जिस बात पे जोर दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, प्रोसेस फॉलो करो, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। बस तुम ये ढूंढ लो कि अभी नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना कर रहा है। जैसे इसमें माइनस ky था, इसमें माइनस 2ky है। जरा इसमें बताओ, अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं। इसका भी वही है, कैलकुलेट टाइम पीरियड। अगर तुमने ध्यान से पढ़ा ना, ऑसिलेशन वेव से 1 मार्क्स भी नहीं घटेगा अगर ढंग से पढ़ा तो। ढंग से नहीं पढ़ा ना, यहां कुछ 1 मार्क्स आएगा भी नहीं। नहीं पढ़ा ढंग से तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये चैप्टर ऐसा ही है, या तो पूरा समझ में आएगा या बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा वाला काम रहेगा ही नहीं चैप्टर्स में। अब सुनो, दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मैंने इसको राइट में डिस्प्लेस करके ऐसे करके छोड़ दिया तो कैसे मोशन करेगा? मैंने इसको थोड़ा सा राइट में खींचा, थोड़ा सा राइट में खींचा, हाँ भाई ध्यान, थोड़ा सा राइट में खींचा, y यूनिट डिस्प्लेस कर दिया इसको। चलो एक बार एक काम करता हूं, उसको मैंने कॉपी करके, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इसमें करा क्या है। मैं इसको थोड़ा राइट में ले गया यहां तक तो ये तो पुनीत सुपरस्टार की तरह करा, वो बोलते ना ठीक है। चलो सुनो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। बच्चों सुनो मेरी बात, रील बहुत देख रहा है भूमि, वीडियो में देखना अब क्या हुआ, ठीक है अब वीडियो में देखना। क्लास सुनो, अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट में ले जाके छोड़ दूं, तुम मुझे बस ये बताओ ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? तान्या, थोड़ा सा राइट में ले जाके छोड़ दो, बताओ कैसे मोशन करेगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। मेरा सवाल है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा? ऑप्शंस दूं? 0 टाइम पीरियड, फिर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, जल्दी आंसर मत करो। सभी बच्चे ये देखो कि जब ये y यूनिट यहां पर डिस्प्लेस हो चुका था, उस समय इसके ऊपर नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना बन रहा था वो कैलकुलेट करो, फिर उसको माइनस m ओमेगा स्क्वायर y के बराबर रखो, फिर निकालो। गलती कर रहे हो बोल रहा हूं, अभी भी गलती कर रहे हो। प्रोसेस को फॉलो करने को बोला है,
और जब मैं कराऊंगा तुम लोगों को लगेगा बड़ा आसान था, अभी थोड़ा दिमाग नहीं लगा रहे हो। चलो कुछ बच्चों ने 0 कहा है और कैलकुलेट करते रहिए जिसको लग रहा है। प्रिंस कह रहा है डी ऑप्शन आएगा सर। डी योगिता 0 कैसे लग सकता है? टाइम तो लगेगा ना ऑसिलेट करने में। 0 तो वैसे उड़ा दो, कुछ तो समय लगेगा। 0 नहीं हो सकता, वो तो सबसे पहले काटना है। मुझे पता है जल्दबाजी में 0 टिक होता है इसमें, क्योंकि दो तरफ स्प्रिंग दिखते हैं, लगता है कैंसिल होने वाला है, लेकिन ऑसिलेट तो करेगा, और ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड लगेगा। ओए बस शोर नहीं, हैंड रेस करना है जिससे जो पूछूं। ए ऑप्शन, अब सबने 0 उठा दिया, सब पहले 0 पे थे। बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, मेजॉरिटी फेवर्स डी। चलिए करके देखते हैं। आप लोगों ने पता नहीं करके देखा है, पता नहीं कैसे बता रहे हो आप लोग। चलिए मैं जिससे जो पूछूं वो जवाब देगा इस चीज का, ठीक है? सोच समझ के जवाब देना, कोई ऐसा नहीं कि बताना है। शिवम तुम मुझे बताओ बच्चे, अगर इसको मैं y यूनिट आगे ले गया हूं, कितनी यूनिट बोलो, तो इस वाली स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स किस दिशा में पैदा होगा, बस ये बता। अगर मैं इसको खींच के ब्लॉक को आगे ले गया हूं, तो ये वाली स्प्रिंग में रीस्टोरिंग मतलब किस तरफ, मेरे को डायरेक्शन बताओ, ऐसे करके, ऐसे या ऐसे, ऐसे सही बता रहा है भाई शिवम? तो अगर आपने उसको उधर खींचा है तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स इधर पैदा होगा। चल शिवम एक चीज और बता दे, y यूनिट स्पेस क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, कितना रीस्टोरिंग पैदा होगा? माइनस के वाई, वाई के हिसाब से ना। ए यार प्लीज देखो, शोर नहीं यार। माइनस का के वाई। अब तुमसे एक और नेक्स्ट सवाल है, ये समर बताएगा मुझे। समर एक बात बता, अगर मैंने इस ब्लॉक को ऐसे राइट में पुश करा है तो इसमें तो रीस्टोरिंग इधर पैदा हुआ, इस वाली में रीस्टोरिंग किधर पैदा हुआ, इधर या इधर, ऐसे करके बता। यूं कर दिया तुम तो, अब ये मैं क्या समझूं? दोनों काम कर गया, यूं कर गया। अबे ऐसे या ऐसे बोलेगा ना, इधर, उसमें इधर, इसमें इधर है। शोर नहीं। तान्या बताएगी। तान्या अगर मैं इसको राइट में लेके आ गया हूं तो उसमें तो उधर बना, इसको मैं ऐसे लेके आया तो इसमें कहां बना? इधर ही बना, लेफ्ट में। बिल्कुल सही है यार, आप लोग लॉजिकली सोचते ही नहीं है बिल्कुल। आप लोग इसमें कुछ भी, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको कोई साइंस नहीं आनी चाहिए, इसके लिए लॉजिकली सोचना था बस। अगर मैं ब्लॉक को राइट में पुश करूंगा कार्तिक, तो ये वाली तो खिंच गई, अरे भाई ये खिंच गई तो ये तो अपनी तरफ आएगी, और वो दब गई तो बाहर आना चाहेगी वापस से। दब गई तो किसी भी स्प्रिंग को, ओ भाई किसी भी स्प्रिंग को अगर खींचोगे तो वो अंदर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगी, और किसी स्प्रिंग को दबाओगे, ऐसे दबा दोगे तो वो अपने बाहर की तरफ बनाएगी। तो भाई इस केस में क्या हुआ है ना, देखने में कुछ लगता है, होता एक्चुअली में कुछ है कि जब तुम इसको राइट में लेके गए, बातें हो रही हैं फिर दोबारा, जब तुम इसको राइट में लेके गए तो इस वाली स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इधर बना, और इस वाली में भी इधर ही बना। क्या तुम्हें ये समझ में भी आ रहा है? विशेष नहीं है ये वाली बात समझ में यार। इसको मैंने राइट में खींचा, इसको मैंने राइट में खींचा, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स इधर बना, इसमें किधर बना सुमित? ये दब गई है स्प्रिंग, और ये दब गई है तो इसमें भी कहां बनेगा? इधर ही बनेगा। अच्छा कितना बनेगा? फिर वही बात आती है सर, कितने से कंप्रेस हुआ? वाई से कंप्रेस हुआ। कितने से बोलो? वाई से। कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है? के स्प्रिंग कांस्टेंट है। कितना बनेगा सर? माइनस का के वाई। कितना बनेगा बोलो? क्योंकि वाई इधर जा रहा है, फोर्स इधर पैदा हो रहा है, माइनस तो लगेगा सर। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है सर। तो बोलो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, बोलो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के वाई। जब तुमने इसको ऐसे y खिसका दिया तो इसको अंदर की तरफ कितना रीस्टोरिंग बन रहा था? -2 मैं बोल रहा हूं प्रोसेस फॉलो कर गए आज, टाइम पीरियड दिमाग में सेट हो जाएगा, जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लेना। प्रोसेस ये कहती है कि जब तुम किसी चीज को डिस्प्लेस कर देते हो तो ऑसिलेट करने के लिए उसको कोई तो वापस लाएगा। तुम बस ये ढूंढ लो कि कितना फोर्स उसको वापस लाएगा। जब एक स्प्रिंग होती है कितना लाता है? -KY वाला उसको फोर्स वापस लेके आता है। जब दो स्प्रिंग थी कितना लेके आ रहा है? -2KY। और इस केस में भी इसको कितना फोर्स वापस लेके आएगा? -2KY। अगर तुम ये ढूंढने में कामयाब हो पाए, समझ लो अब ऑसिलेशन का चैप्टर बाकी का कुछ भी नहीं है, सारा टाइम पीरियड कैलकुलेट करते रहना। तो मुझे तुम ये बताओ, इस केस में अक्षत नहीं आया समझ में? इस केस में नेट रीस्टोरिंग -2KY बनेगी,
सभी जानते हो ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग रखो बराबर। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, बताओ कितना आया। तो m 2π/t का स्क्वायर आ गया आंसर। बोलो टाइम पीरियड का स्क्वायर कितना आ गया। अरे यार जैसे मर्जी एडजस्टमेंट कर लो, टाइम पीरियड आएगा 2π√m में 2k। मतलब एक्चुअली में जो पिछले केस में आया था उतना ही आंसर आया। मतलब पिछले केस में दो स्प्रिंग को चाहे तुम ऐसे लगाओ चाहे दो स्प्रिंग को तुम लोग ऐसे लगाओ, वो दोनों एक ही दिशा में काम करेंगी। देख लो, जब तुम इसको खींचोगे तो वो दोनों अंदर काम करेंगे, और जब तुम इस केस को भी खींचोगे तो दो स्प्रिंग अंदर की तरफ काम करेंगे। तो काम दोनों सेम ही कर रही है, तो वो भाई एक तरीके से टाइम पीरियड भी कैसा लगेगा, सेम लगेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 3 टाइम पीरियड करवाए हैं। आप लोग जरा सोच के बताओ कि मैं निकाल कैसे रहा हूं हर बार आंसर। मैं हर बार -m⍵² के बराबर किसको रखता हूं, जितना रीस्टोरिंग फोर्स मुझे मिला। एक स्प्रिंग ने कितना लगाया -k, दो ने कितना लगाया -2k, इन दोनों ने कितना लगाया -2k। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसका बताना आंसर जल्दी से। अब तो देख के बता देना, अब तो ये कैलकुलेशन दिमाग में सेट हो जानी चाहिए भाई। अगर इसको राइट में ले जाके छोड़ देंगे, राइट में ले जाके छोड़ देंगे, बता। हाँ हाँ सही बात है। अब आया समझ में तुम लोगों को। ऐसे केस में जब तुम इसको ऐसे केस में जब तुम इसको डिस्प्लेस करोगे, जब तुम इसको y यूनिट से डिस्प्लेस करके यहां ले आओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर तुमने इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो ये वाली स्प्रिंग में रीस्टोरिंग इधर बनेगा कितना, बोलो। ओए छुट्टी नहीं हुई अभी। यहां पर y यूनिट डिस्प्लेस कर दिया, कितना रीस्टोरिंग बनेगा, बोलो -ky। इसको अंदर डिस्प्लेस करा तो ये वाली भी बाहर बनाएगी और ये वाली भी बाहर ही जाना चाहेगी। दोनों बाहर जाना चाहेंगे विद द रीस्टोरिंग ऑफ -ky, विद द रीस्टोरिंग ऑफ -ky। टोटल रीस्टोरिंग -3ky। वैसा वाला फोर्स कितना होता है ऑसिलेशन का, इक्वेट कर दो, आपको पता लग गया 3k बराबर आ रहा है m⍵²। कैलकुलेशन बहुत साफ तौर पे आंसर देने वाली है। टाइम पीरियड बराबर कितना, 2π√m में क्या 3k। मतलब और कम समय लगने वाला है, क्योंकि अब 3 स्प्रिंग उसको ऑसिलेट करवाने में मदद करने वाली है। समझ आया या नहीं आया। तो किसी भी केस को आप लोग कर लीजिए, बस आपको यही तो समझना है ना कि कितना रीस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है। समझ आ गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आप लोग मुझे दोबारा से बताइए कि आज की क्लास में जो हमने सब कुछ करा है, यहां से मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा था, और क्यों मैंने इस टॉपिक को रिपीट करा है वो आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बिना तो बात बननी ही नहीं थी इस पूरे टॉपिक में। तो आप लोगों को एक बात तो ये याद रखनी है कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है। खींचने पे नहीं, अगर मैं कंप्रेस करता तो भी रीस्टोरिंग पैदा होता। कंप्रेस करने में बाहर की तरफ पैदा होता, खींचने पे अंदर की तरफ पैदा होगा। मतलब हमेशा जिस तरफ डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। कितना रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, सब बच्चे याद करो। -kx या -ky। डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है ना। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स, और जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट भी मैटर करता है। अगर हायर स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका मतलब वो हर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करवाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सभी बच्चे याद करें कि स्प्रिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, -kx। उसके बाद तुम लोगों ने, अब तो ये ड्राइव कुछ भी नहीं लग रहा होगा तुम लोगों को। एक स्प्रिंग को अगर मैंने खींचा है एक ब्लॉक को, तो अंदर रीस्टोरिंग कितना बना, -ky। वैसे कितना होता है फोर्स, -m⍵²। दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। अब तुमने 3 ड्राइव कर ली है तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए। वैसे 2 वाले केस में ऐसे हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 3 वाले में ऐसे हो गया, कहां गया। अच्छा एक चीज लास्ट तुम लोग ट्राई करके लेके आ सकते हो, अगर मतलब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया तो करके लाओगे ट्राई। अगर मैं ओए इस ब्लॉक के साथ 2 स्प्रिंग लगा तो दूं, लेकिन एक लगाऊं K1 स्प्रिंग कांस्टेंट की, एक लगाऊं K2 की, और फिर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं यहां पर, अरे कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अभी आंसर कर दो।
अरे वाह यार, तुम सीख गए हो, बहुत बढ़िया सीख गए हो। और अबे इधर भाई क्लास, अब दोनों स्प्रिंग के अंदर नेट रीस्टोरिंग बराबर नहीं बनेगा, क्योंकि भले ही दोनों डिस्प्लेस वाई से हुई है, क्लास 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 प्लीज, दोनों डिस्प्लेस भले ही वाई से हुई है, लेकिन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम। एक हो सकता है कि एक यूनिट के लिए 10 का फोर्स पैदा करता हो और एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए 25 का पैदा करता हो, तो दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स बराबर, क्योंकि के भी डिसाइड करता है रीस्टोरिंग फोर्स कितना बनेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब मैं इसको बाहर खींचूंगा, जब मैं इसको बाहर खींचूंगा तो पहले वाली स्प्रिंग में भी रीस्टोरिंग अंदर बनेगा, दूसरे वाले में भी रीस्टोरिंग अंदर बनेगा। मुझे बताओ नेट रीस्टोरिंग कितना बनेगा? नेट रीस्टोरिंग कितना बनेगा? माइनस का K1y तो पहले वाली बनाएगी, माइनस का K2y दूसरे वाली बनाएगी। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है, क्योंकि बनाएगी, एक बनाएगी माइनस का K1y, दूसरी बनाएगी माइनस का K2y, क्योंकि दोनों y यूनिट से डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का बोलो क्या K2, बातें नहीं। तो एक ने बनाया माइनस K1y, एक ने बनाया माइनस K2y, बोलो क्या हो जाएगा? माइनस का कॉमन आ जाएगा साइन, K1 प्लस K2y। अब मुझे जरा फटाफट से बता दो कि तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स वैसे किसके बराबर होता है? ये तुम्हारा चौथा ड्राइव भी होगा एक तरीके से, है ना, कि अलग अलग आ जाए तो क्या करना है? अब करो m ओमेगा स्क्वायर y या K1 प्लस K2y बराबर का माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y। क्लास बोर्ड पे y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इट विल बी K1 प्लस K2 बराबर में m, ये हो गया 2 पाई बाय में t का होल स्क्वायर, विच विल गिव्स यू K1 प्लस K2 बराबर में m 4 पाई स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर। मुझे बताओ जरा फटाफट से आंसर क्या आ गया? बोलो, t स्क्वायर बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर m अपॉन में K1 प्लस, अरे यार वही चीज आ गई है एक तरीके से, बस पहले K1 K2 बराबर थे, इसलिए K और K जुड़ के 2K आ जा रहा था, अब की वो बराबर नहीं है तो इसलिए K1 प्लस K2 आया। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट बदल के देगा तो भी आंसर कर दूंगा, और सेम देगा तो भी आंसर कर दूंगा। प्रिंस नहीं आया समझ में? प्रोसेस क्या है याद करके जाइए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में इस प्रोसेस पे ही क्वेश्चंस कराने वाला हूं। प्रोसेस सिंपल से ये है कि जब भी किसी चीज को तुम डिस्प्लेस करोगे, तुम्हें बस ढूंढ लेना है कि कितना रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाने में काम करेगा। अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स तुम्हें पता लग गया तो उसको बस किसके बराबर रख दो? माइनस m ओमेगा स्क्वायर y के, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा में टाइम पीरियड छुपा हुआ है। ओमेगा में हो पाएगा? फिनिश करूं? जाओ।